दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 12 आईएएस समेत 3900 पुलिसकर्मी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निर्देश पर पार्किंग स्थल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर वहां पूर्व से लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब नए सिरे से 40 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और प्रवेश द्वार पर 10 मेटल डिटेक्टर लगाए जा रहे। अगली खबर, झारखंड में स्टाफ की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टर करेंगे इलाज। झारखंड सरकार ने सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए निजी चिकित्सकों से उपचार करवाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक समारोह में 365 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरित किया था। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि विशेष रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए सरकार ने चिकित्सक संस्थान में निजी चिकित्सकों को इलाज करने की अनुमति देने का फैसला किया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। हर माह भाजपा ने सरकार गिराने की पुरजोर कोशिश की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने हर महीने हम झारखंडियों की सरकार गिराने की पुरजोर चेष्टा की है। इससे भी नहीं कुछ हुआ तो मुझे जेल भेजा गया। पंपई सोरेन सहित अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को खरीदने में अरबों रुपए लगाए गए। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि इसके बावजूद आप झारखंडी भाई बहनों के प्रेम और अपनत्व के कारण वो अपने जहरीले मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। अगली खबर, भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा 22 से गडकरी करेंगे शुभारंभ, रक्षा मंत्री समापन। झारखंड में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी ने हर प्रमंडल से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय ने यहां पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संगठन के दृष्टिकोण से भाजपा ने धनबाद को प्रमंडल बनाया है और इस प्रमंडल में धनबाद महानगर, धनबाद ग्रामीण, बोकारो एवं गिरिडीह जिला को शामिल किया गया है। अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से देंगे देश को करोड़ों की सौगात। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर से देशवासियों को कई सौगातें देंगे और यहां से 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थी में स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जाएगा। 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और झारखंड की रेलवे परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। झारखंड में 1,13,000 से ज्यादा मकान बनने हैं। राज्य सरकार से सारी औपचारिकता जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है और इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। अगली खबर, बोकारो में जैप 4 बोकारो बना ओवरऑल चैंपियन। बता दें कि 3 दिवसीय 21वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2024 का समापन जैप 4 बोकारो के प्रांगण में हुआ। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 4 बोकारो की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। टीम ने 2270 में से 1466 अंक हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया और जैप 1 रांची को द्वितीय एवं जैप 5 देवघर को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जैप आईजी राजकुमार लकड़ा शामिल हुए थे। अगली खबर, राज्य में बीते 4 साल में 18 जिलों में एसपी का औसतन कार्यकाल महज 1.25 साल का रहा। झारखंड के 18 जिले में एसपी का औसतन कार्यकाल महज 1.25 साल का रहा और बीते 4 साल के दौरान झारखंड के 18 जिले में औसतन 3 से 4 आईपीएस का तबादला किया गया। वहीं 6 जिले बोकारो, खूंटी, दुमका, सिमडेगा, लातेहार और चाईबासा में पिछले 4 साल के दौरान औसतन 1 से 2 एसपी का तबादला किया गया है और इतने कम समय में एसपी के तबादले से कई तरह के काम पर असर पड़ता है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 जनवरी 2014 को अखिल भारतीय सेवा नियम में संशोधन करते हुए एक पद पर कम से कम 2 साल कार्य करने के लिए न्यूनतम अवधि तय की थी। हालांकि इस आदेश को राज्य में दरकिनार किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड में चोरों ने घर के बाहर खड़ी पिकअप वाहन की कर ली चोरी, जीपीएस कनेक्शन भी काट दिया। रांची के तमाड़ में रायडी फ्लाईओवर समीप निवासी अमित गुप्ता के घर के बाहर रखा पिकअप वाहन आधी रात लगभग 2 बजे चोरी हो गई। चोरों ने वाहन चोरी करने से पूर्व पिकअप में लगे जीपीएस को भी काट दिया और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे वाहन का ट्रैकिंग नहीं हो पाया।
भुक्तभोगी अमित गुप्ता ने रांची के तमाड़ थाने में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आवेदन में अमित गुप्ता ने बताया कि पिकअप वाहन घर के बाहर प्रत्येक दिन की तरह ही खड़ी थी और उसमें माल भी लोड था जो कि चोरी किया गया। अगली खबर, सीबीएसई समेत इन बोर्डों के टॉपर्स की होगी बल्ले बल्ले, राज्य सरकार देगी लैपटॉप और स्मार्टफोन। साल 2023 और 2024 में सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के लिए खुशखबरी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कुल 97 टॉपर्स को सम्मानित करेगी। सरकार सीबीएसई टॉपर्स के साथ जैक आईसीएसई के टॉपर्स को भी सम्मानित करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम अपने हाथों से यह सम्मान देंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह प्रस्ताव भेजा है। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को आएंगे साहिबगंज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल के साथ परिवर्तन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की आहट के बीच भाजपा की परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को साहिबगंज आएंगे और गृह मंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ जिले के बरहेट प्रखंड स्थित वीर शहीद सिदो कानू की जन्मस्थली भोगनाडीह में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और विधायक ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को आएंगे और सिदो कानू चांद भैरव एवं फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनके वंशजों के साथ संवाद भी करेंगे। अगली खबर, जामताड़ा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार को लेकर चयन की प्रक्रिया तेज। बता दें कि कांग्रेस के मौजूदा विधायक इरफान अंसारी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, जबकि भाजपा के कई नेता अपनी पार्टी से टिकट पाने की कोशिश में लगे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी और जामताड़ा सीट पर भाजपा और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के बीच मुकाबला होता रहा। पिछले गठबंधन को देखते हुए संभावना है कि इस बार भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे। और पिछले चुनाव में कांग्रेस के इरफान अंसारी इस सीट से जीते थे और वर्तमान में झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और ये माना जा रहा कि कांग्रेस उन्हें फिर से टिकट दे सकती है। और इस बीच भाजपा टिकट के लिए किसी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में जुटी है। अगली खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव बनाए गए अनंत कुमार। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है और अनंत कुमार को स्वास्थ्य विभाग में उप सचिव बनाया गया। जुल्फिकार अली नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव बनाए गए और जावेद अनवर को कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। सीमा दीपिका टोपे एटीआई में उप निदेशक बनाई गई है। अगली खबर, 2024 में बदलने लगा है झारखंड का सियासी माहौल। भाजपा में अब ये 2 दिग्गज नेता हुए शामिल। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा इस मामले में सबसे आगे दिखाई दे रही। चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल करवाकर कोल्हान क्षेत्र को मजबूत करने के बाद भाजपा ने 2 अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बरकट्टा से विधायक अमित यादव को भाजपा में शामिल करवाया। अमित यादव के साथ गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा भी भाजपा में शामिल हुए हैं। अगली खबर, वकीलों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य बीमा पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी वकीलों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने पर सरकार से जानकारी मांगी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा कि राज्य के सभी वकीलों और उनके परिजनों को इस योजना से जोड़ा जाएगा या फिर नहीं जोड़ा जाएगा। राज्य के वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए विदेश कुमार धान ने जनहित याचिका दायर की है। अगली खबर, खुद को सेना का मेजर और पुलिस अफसर बताकर हिंदू लड़कियों को ठग रहा था शहबाज। ड्यूटी की कहकर जाता था और करता था वंदे भारत में चोरी। हर्षित चौधरी बनकर झारखंड की युवती से शादी रचाने वाले शहबाज को लेकर नित नए खुलासे हो रहे। पुलिस को उसके मोबाइल से कई ऐसी तस्वीरें मिली है जो कि अलग अलग विभाग के अफसरों की यूनिफॉर्म में है। कहीं वह सेना के मेजर की यूनिफॉर्म पहने है तो कहीं पुलिस अधिकारी की। एक जगह वह डॉक्टर के लिबास में भी है। हर्षित चौधरी बनकर शादी रचाने वाला शहबाज इस समय अहमदाबाद की जेल में बंद है और वह पिछले महीने 20 अगस्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। वंदे भारत ट्रेन में चोरी करने के मामले में उसे पकड़ा गया था। हालांकि बाद में जब खुलासे हुए तो सभी चौंक गए। वो अब तक 20 से भी अधिक हिंदू लड़कियों को फंसा चुका था और अपने साजिश का शिकार बना चुका था। खुद को मेजर पुलिस अफसर और हर्षित चौधरी नाम रखकर सभी को फंसाया था। हर्षित चौधरी बनकर शहबाज ने सभी हिंदू लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाए और उसे पैसे की वसूली की। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके झारखंड से बाहर निकालेंगे।
बता दें कि मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और घुसपैठ की वजह से पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदल गई है। कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गई और इसकी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ है। यहाँ के मूल निवासी और आदिवासी की संख्या लगातार घटी है। मरांडी ने कहा कि झारखंड की सड़ी गली सरकार को बदलना भाजपा का मकसद है। इस सरकार ने बीते 5 साल में ठीक से 5 काम भी नहीं किए हैं। अगली खबर, सरायकेला में घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या, भागकर बेटी ने बचाई अपनी जान। बता दें कि सरायकेला जिले के कुचाई थाना क्षेत्र के बिजार गांव में 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के वक्त बेटे ने घर से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। खबर मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जिला मुख्यालय सरायकेला से करीब 40 किलोमीटर दूर अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया। बिजार गाँव का सोमा सिंह मुंडा देर शाम अपने घर पर अपनी पत्नी सेजाड़ी देवी और छोटे बेटे सानिका मुंडा के साथ बैठा हुआ था और इस दौरान 4-5 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घर के बाहर जल रही लाइट को मारकर तोड़ दिया और इसके बाद घर के अंदर घुस गए। तभी सोमा सिंह मुंडा एवं उसकी पत्नी सेजाड़ी देवी ने हमलावरों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 115 दिनों से लगातार लग रहा है अपर सर्किट। स्पेनी स्टॉक को निवेशक बेचने को तैयार नहीं। शेयर मार्केट में आपने मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन कुछ पेनी स्टॉक ऐसे भी हैं जो कि अपना इतिहास खुद लिख रहे हैं और इस स्टॉक का नाम है श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड, जिसमें पिछले कई माह से कोई सेलर ही नहीं है।